उदयपुर में आयोजित कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर कई मायनों में पार्टी के लिए बेहद खास है। पार्टी सूत्रों ने जो जानकारियां दी हैं उसके मुताबिक कांग्रेस ने रणनीतिक स्तर पर कई बड़े फैसले किए हैं। इसमें पार्टी की आंतरिक मजबूती के साथ साथ पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने की भी कोशिश की गई है। परिवारवाद जैसे आरोप झेलती रही कांग्रेस ने सूत्रों के मुताबिक अब एक परिवार एक टिकट जैसी नीति पर भी गंभीरता दिखाई है। इसके अलावा जो एक बात इस वक्त बड़ी चर्चा का विषय बन रही है वो है पार्टी में आरक्षण की व्यवस्था का जल्दी ही कायम होना। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में इस बात पर भी फैसला हुआ है कि पार्टी में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाली नेताओं की भी नुमाइंदगी सुनिश्चित की जाएगी। पार्टी सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने पार्टी में एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नेताओं के लिए 50% तक आरक्षण की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्टी के इस फैसले को 2024 के आम चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है और इसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। सियासी गलियारों में जारी चर्चाओं के मुताबिक कांग्रेस इस तरह के फैसलों को धरातल पर उतारकर अधमरी पड़ी कांग्रेस में एक नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। साथ ही इसके जरिए समाज के अलग अलग तबकों को ये यकीन दिलाने की कोशिश भी कर रही है कि कांग्रेस पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, जिसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व है। राजनीतिक पंडितों का तो यहां तक कहना है कि कांग्रेस समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़े वोट बैंक को भी इस तरह के फैसलों से साधने की कोशिश में है। हालांकि उसका यह एक्सपेरिमेंट काम कितना करता है वो इन 2 सालों में दिखाई पड़ जाएगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2024 के आम चुनाव की तैयारी में लगने से पहले इस चिंतन शिविर के जरिए कुछ अहम विषयों पर चर्चा और कुछ कड़े फैसलों के साथ पार्टी से जुड़े आला नेताओं को एक कड़ा संदेश भी दे रही है। इस चिंतन शिविर में पार्टी ने कांग्रेस को फिर से मजबूती से खड़ा करने की कोशिश की है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस चिंतन मंथन में पिछले चुनावी हारों से सबक लेते हुए आगे की बेहतर रणनीतियों को धरातल पर उतारने को लेकर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के राजू ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी इस चिंतन शिविर के जरिए संगठन की मजबूती पर खास फोकस कर रही है। साथ ही अलग अलग राज्यों में संगठन की मजबूती को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एक सामाजिक न्याय सलाहकार परिषद के गठन को लेकर भी चर्चा की गई, जो अलग अलग मुद्दों का अवलोकन करेगी, साथ ही उससे जुड़ी सिफारिशें भी देगी। कांग्रेस नेता के राजू ने बताया कि कमजोर वर्गों के लिए कांग्रेस कार्य समिति हर 6 महीने में एक विशेष सत्र बुलाएगी। कांग्रेस के इस चिंतन शिविर में पार्टी की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी, पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले राहुल गांधी, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी, गुलाम नबी, आनंद शर्मा, सचिन पायलट जैसे नेताओं के साथ साथ और भी कई चर्चित चेहरे शामिल रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।